Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 7th class science book. Dear students, as you know we are studying the first lesson. हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, किन किन तरीकों से पौधे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका मोड क्या क्या होता है, ये सब बातें हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं। एंड इट इज माय 8th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो इस लेसन का 8th वीडियो है, 8वां वीडियो है। आई हैव पोस्टेड 7 वीडियोज ऑलरेडी फॉर दिस लेसन। इस लेसन के लिए मैंने 7 वीडियो पहले से ही पोस्ट कर दिए हैं। आई होप यू आर वॉचिंग द वीडियोज केयरफुली एंड कंटिन्यूसली। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियोज को केयरफुली यानी सावधानी से और कंटिन्यूसली यानी लगातार देख रहे होंगे और उनमें बताया गया काम भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट टुडेज वीडियो फ्रॉम हियर। डू यू नो बॉक्स। आज का वीडियो हमें स्टार्ट करना है डू यू नो बॉक्स से। इससे पहले की स्टडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। पॉइंट नंबर 1, डू यू नो का जो मीनिंग होता है वो पता है आपको? क्या आप जानते हैं इस डू यू नो का जो बॉक्स है ये, इसमें कुछ ऐसी नॉलेज दी जाती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो शायद हमारे लिए नई होती है, हमने पहले उसको कहीं पढ़ा नहीं होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस तरह के डू यू नो बॉक्स में दी जाती है आमतौर पर। आइए देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पॉइंट नंबर 1, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का प्रकार, यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स या लिविंग बींग्स यानी पौधे या सजीव अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ जरूरी चीजों को अपनी बॉडी में लेते हैं फूड के थ्रू यानी भोजन के द्वारा। कुछ आवश्यक तत्वों को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। ये जो काम है आवश्यक तत्वों को अपनी बॉडी के अंदर लेने का, ये कहलाता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। और ये पोषण की क्रिया जो होती है, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग बीइंग न्यूट्रिएंट्स को लेता है, पोषक तत्वों को लेता है। तो यहां पर जब बात आती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि लेसन का नेम भी है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि पौधों में पोषण का तरीका। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तरीका इन प्लांट्स यानी पौधों में, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि क्लोरोफिल को नहीं रखता। यानी क्लोरोफिल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, हरे कलर का जो वर्णक होता है, जिसके कारण से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस हरे कलर को क्लोरोफिल कहा जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते यानी क्लोरोफिल नहीं रखते हैं, यानी उनमें हरा कलर नहीं होता है, तो ऐसे पौधों में जो न्यूट्रिशन का मोड है, जो पोषण का तरीका है, जिनको नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कह सकते हैं हम, बिना हरे पौधे यानी जो हरे नहीं होते पौधे, उनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका है, उनमें पोषण प्राप्त करने का तरीका है इज हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक। उनमें जो तरीका होता है आवश्यक तत्वों को प्राप्त करने का या न्यूट्रिशन को लेने का जो तरीका है, मोड है, उसको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। परपोषी, देखिए जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, आमतौर पर जो पौधे होते हैं, जो हरे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस प्रकार के पौधों को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं।
लेकिन नहीं, यहां पर बात हो रही है जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती है, तो ऐसे प्लांट खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है या उनको होलोजोइक कहा जाता है। तो यहां पर दो प्रकार के प्लांट्स की बात हमने पढ़ ली है। जो खुद अपना भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक या होलोजोइक कहलाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है इस बॉक्स का। नंबर 2, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी जो हरे प्लांट नहीं है। ग्रीन प्लांट तो हरे पौधे हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट यानी जो हरे नहीं है, ऐसे प्लांट जो हरे नहीं है, ग्रीन नहीं है। सच एज फंजाई, जैसे कि फंजाई, फंजाई मतलब फफूंद। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं। सम फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फूलों वाले पौधे। डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, यानी ये क्लोरोफिल नहीं रखते, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये हरे कलर के नहीं होते। तो कौन से ऐसे प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं? तो यहां पर कुछ नाम या कुछ टाइप्स दी हुई है, जैसे फंजाई है, सर्टेन बैक्टीरिया यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट यानी फूलों वाले पौधे, तो ये क्लोरोफिल नहीं रखते, ये नॉन ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। नंबर 3, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज। फ्लफी यानी होता है फूले हुए, अम्ब्रेला यानी छाते के आकार के, लाइक यानी तरह, फूले हुए और छाते के लाइक यानी तरह, फूले हुए और अम्ब्रेला की तरह यानी छाते की तरह। पैचेज का मतलब होता है धब्बे। ग्रोइंग ऑन रोटिंग सीजन, रोटिंग सीजन का मतलब है सड़ने वाली सीजन, यानी जिसमें चीजें सड़ जाती है। यानी बरसात का मौसम होता है तो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, जो गीला मौसम होता है तो उसमें चीजें जल्दी खराब हो जाती है। गर्मी और गीलेपन में चीजें खराब जल्दी होती है, तो उसको रोटिंग सीजन कहते हैं, खराब होने का मौसम। तो ये जो खराब होने के मौसम में जो ऐसी फूली हुई और अम्ब्रेला की जैसे धब्बे हमें दिखाई देते हैं, ग्रोइंग यानी जो उग जाते हैं, ऑन रोटिंग सीजन खराब होने के मौसम में, आर फंजाई, वो फंजाई कहलाती है, जिसको हम अपनी भाषा में फफूंद कहते हैं। तो फफूंद में आपने देखा होगा रोटी पे आ जाती है, अचार पे आ जाती है, और भी पुरानी चीजों पर कई बार फफूंद आ जाती है। तो ये फफूंद जो है ये फंजाई कहलाती है। इसमें ये फूली हुई होती है फफूंद, और छाते के ऊपर से छाते के आकार की, यानी ऐसे फूली फूली सी, जैसे छाता फूला हुआ रहता है वैसी ये होती है, धब्बे के जैसी होती है। तो ये जो जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फफूंद कहते हैं, इसको फंजाई कहा जाता है। और ये भी नॉन ग्रीन होती है, ये भी हरी नहीं होती है। एक्चुअली फंजाई भी एक प्लांट है, एक पौधा है एक प्रकार का। ये फफूंद जो होती है ये भी एक प्रकार का प्लांट है जो नॉन ग्रीन है, जो हरा नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या है? फंजाई, जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी, यानी फंजाई का मतलब है फफूंद। आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स यानी आचार, ये इन पे भी ग्रो कर जाती है। किन किन चीजों पे ग्रो कर जाती है फंजाई? एक तो पिकल्स यानी आचार पर, लेदर यानी चमड़े पर, एटसेट्रा आदि, इन चीजों पर भी फंजाई ग्रो कर जाती है, यानी फफूंद उग जाती है। इफ लेफ्ट इन हॉट, यदि इसको छोड़ दिया जाए, इन चीजों को अगर छोड़ दिया जाए इन हॉट यानी गर्म, एंड ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड यानी नम या गीला, वेदर यानी मौसम, यदि गर्म और गीले मौसम में इनको छोड़ दिया जाए, आचार को, लेदर यानी चमड़े को, तो उन पर भी फंजाई ग्रो हो जाती है, फफूंद आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 4 पॉइंट्स इन विच आर गिवन इन बॉक्स ऑफ डू यू नो, जो कि डू यू नो बॉक्स में दिए गए थे। वो 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इस लेसन में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लेसन में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, यानी पौधों में पोषण। तो हम अभी तक
दो तीन टाइप के मोड पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन के। एक तो हमने पढ़ा कि अधिकतर पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो प्लांट ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स 90 से भी ज्यादा प्रतिशत ऑटोट्रॉफ्स प्लांट होते हैं, यानी हरे प्लांट जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कई जो नॉन लिविंग प्लांट होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी और लिविंग बीइंग के ऊपर जाकर के रहते हैं और उससे अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने कुछ ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कीड़ों को पचा देते हैं, जिसमें पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो हम कई प्रकार के मोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे कैसे लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन जो है वो कैसे कैसे तरीकों से लेते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ तरीके हम पढ़ चुके हैं। अब जो तरीका है पोषण लेने का, जो जिस प्रकार के प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो होते हैं सेपरोट्रॉफ्स। सेपरोट्रॉफ्स नाम है इन नए प्रकार के पादपों का या प्लांट्स का। ये आप देख रहे हैं, मशरूम का फोटो दिया हुआ है। आपने सांप की छतरी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, बरसात के दिनों में सांप की छतरियां जैसी दिख जाती है, जिनको हम सांप की छतरी कहते हैं। एक्चुअली वो सांप की छतरी नहीं है, लेकिन आम भाषा में उसको सांप की छतरी कहा जाता है। समझाने के लिए बता रहा हूं, सांप की छतरी के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हमने बरसात में दिख जाते हैं कई बार, कूड़े के ढेर पर, गोबर के ढेर पर, पुराने कोई चमड़े के ऊपर। तो ये जो प्लांट्स हैं ये मशरूम कहलाते हैं। देखो, मशरूम की सब्जी भी बनती है, लेकिन सारे मशरूम्स की नहीं बनती है। कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए हर कोई मशरूम को तोड़कर खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, वो जहरीला हो सकता है। कुछ खाने योग्य मशरूम होते हैं, अलग से उनको उगाया जाता है, वो स्पेशल मशरूम होते हैं, बाजार में उनके पैकेट मिलते हैं। तो वो मशरूम जो खाने वाले होते हैं उनकी सब्जी भी बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग ऐसे पादपों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं जिनको सेपरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हिंदी में इनको मृत जीवी कहा जाता है। ये मरी हुई या सड़ी गली चीजों पर उगते हैं और उन चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनको हिंदी में मृत जीवी और इंग्लिश में सेपरोट्रॉफ्स कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। द प्लांट्स, वे पौधे, विच डेराइव, जो प्राप्त करते हैं, देयर फूड, उनका भोजन, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फ्रॉम द यानी से, किससे प्राप्त करते हैं वो अपना भोजन, फ्रॉम द डेड यानी मरी हुई, मृत, एंड डिकेइंग यानी खराब हुई हुई, ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थों से। खराब हो रखे, खराब हुए हुए या सड़े हुए या मरे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनसे ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, डेराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। इनको सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं और सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं प्लांट्स, और एक नाम है इनका सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। देखिए, अब तीसरे टाइप का, ये तीसरा टाइप आ गया है। पहला था ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफ्स, जो खुद नहीं बनाते, किसी और पर डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स के कई प्रकार हमने पढ़े। अब ये तीसरी टाइप है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, सेप्रोट्रॉफ्स, जिसमें चीजों, मरी हुई चीजों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी मरी हुई या सड़ी गली चीजों से, खराब चीजों से, ये ऐसे पौधे हैं जो इस प्रकार की चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। तो ये इनके तीन नाम बताए गए हैं, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोट्रॉप्स। ये इन नामों से जाने जाते हैं। द मोड
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड यानी न्यूट्रिशन का वो तरीका या पोषण का वो तरीका इन प्लांट्स पौधों में, सच एज फंजाई जैसे कि फफूंद में, इन फॉर एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब होता है कई बार ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाती है हरी हरी, तो वो ब्रेड मोल्ड कहलाती है। तो ये ब्रेड मोल्ड जैसे उदाहरण है इसका, जिसको हम फंजाई कहते हैं, जिसको हम फफूंद कहते हैं। ऐसे जो प्लांट है उनमें जो न्यूट्रिशन का मोड है, या और उदाहरण क्या है, मशरूम भी उसी का उदाहरण है, सांप की छतरी जिसको हम कहते हैं। एंड सम बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीवाणुओं का उदाहरण क्या है, लैक्टोबैसिलस जो दही में होते हैं, और ऑटोबैक्टर, ये कुछ जीवाणुओं के नाम हैं। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सभी सेप्रोफाइटिक प्लांट है या सेप्ट्रोट्रॉप्स हैं। ये मरी हुई चीजों से या सड़ी गली चीजों से अपना, लेकिन चीजें वो कैसी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी जो या तो वो प्लांट्स होना चाहिए या लिविंग बीइंग होना चाहिए, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ होना चाहिए, वो यानी जीवों से बना हुआ, भले ही वो प्लांट से बना हुआ हो, भले ही मरा हुआ या सड़ा गला प्लांट हो, या मरा हुआ या सड़ा गला कोई जीव हो, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिन जिनका अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा है, जैसे ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड, ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड के ऊपर जो हरी फफूंद आ जाती है, फंजाई जिसको फंजाई कहते हैं वो है, मशरूम है, और कुछ बैक्टीरिया है जिनके नाम दिए हैं लैक्टोबैसिलस और ऑटोबैक्टर। ये जितने भी हैं इज सेप्रोफाइटिक, ये मृत जीवी हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, बिकॉज क्योंकि दे डराइव देयर फूड, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं डेड यानी मरी हुई, एंड डिकेइंग यानी सड़ी गली या खराब, ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक चीजों से। जो जैविक का मतलब देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि जो जीव से बना होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो ऑर्गन से बना है वो ऑर्गेनिक है। हिंदी में बात करें तो जीव से बना है वो जैविक है। अब पौधे भी जीव हैं और दूसरे भी जीव हैं, पौधों को भी जीवों की श्रेणी में ही माना जाता है। तो भले ही वो मरा हुआ या सड़ा गला पौधा हो, भले ही वो मरा हुआ या सड़ा गला कोई जीव हो, वो ऑर्गेनिक मैटर ही कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक, यानी जो जीवों से बना है। इंग्लिश में बात करें तो ऑर्गेनिक बना है ऑर्गन से। तो जो ऑर्गन्स, जो जीव हैं, लिविंग बीइंग है, ऑर्गेनिज्म्स हैं, यानी जो सजीव है, उनसे बनी हुई चीजें ऑर्गेनिक कहलाती है। तो ये ऑर्गेनिक चीजों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जो प्लांट है वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब ये किसी सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, जो मृत जीवी पादप होते हैं, हमने पढ़ा कि रोटी के ऊपर फफूंद आ जाती है, या गोबर के ढेर पर आपने को सांप की छतरी दिख जाती है। ये मरी हुई यानी ऑर्गेनिक मैटर पर उग तो जाते हैं, लेकिन फिर उससे अपना भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे उससे डेराइव करते हैं। सेप्रोफाइट्स सेक्रेट, यानी सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो सेक्रेट यानी स्रावित करते हैं, निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेज, पाचक रस, ये पाचक रस निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूसेज निकालते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, उस मरी हुई या खराब हुई हुई चीज पर ये इस प्रकार का रस छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, एंड कन्वर्ट देम, और उन चीजों को बदल देते हैं। वो जो जूस छोड़ते हैं उस चीज पर, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं इनटू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं, एक विलयन, एक घोल बना देते हैं। अपना जो डाइजेस्टिव जूस उस चीज पे डालते हैं जिस पे ये उगते हैं, तो वहां एक सॉल्यूशन बन जाता है। देन उसके बाद दे एब्जॉर्ब, फिर उसके बाद में वो अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, फ्रॉम इट, इसमें से, यानी जो इन्होंने अब डाइजेस्टिव जूस जो डाला है उस चीज पर, उस जूस ने क्या किया, उसके अंदर की चीजों को घोल लिया,
और फिर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी अवशोषित कर लेते हैं और उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, पोषक तत्व ले लेते हैं। स्पोर्स ऑफ फंजाई, फंजाई यानी फफूंद के जो बीज होते हैं, बीजाणु होते हैं, बीज समझ लो आप, स्पोर्स यानी बीजाणु होते हैं। वैसे यहां आपको समझाने के लिए बीज, आपको पता है कोई भी पौधा कैसे उगता है, बीज से उगता है। तो फफूंद के भी बीज होते हैं। जो फफूंद उगती है ना, जैसे रोटी पे उग गई या ब्रेड पे उग गई या कोई चमड़े की चीज पे उग गई, जो कपड़ों में भी फफूंद आ जाती है कई बार। तो जो फफूंद होती है, फंजाई जो होती है, उसके भी बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स यानी बीजाणु होते हैं उसके भी, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन हवा में तैरते रहते हैं। स्पोर्स यानी बीजाणु ऑफ फंजाई यानी फफूंद के आर ऑलवेज फ्लोटिंग, ऑलवेज यानी हमेशा, फ्लोटिंग यानी तैरते रहते, आर यानी है, यानी ये हमेशा तैरते रहते हैं फफूंद के जो बीजाणु हैं, जो स्पोर्स है, अराउंड इन द एयर, हवा में चारों ओर। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और ये शुरू हो जाते हैं अंकुरित होना। और ये तैरते तो रहते हैं हवा में, लेकिन ये अंकुरित होना कब शुरू करते हैं, ये जर्मिनेट होना कब स्टार्ट करते हैं, व्हेन, जब, दे लैंड, जब ये जमीन पर गिरते हैं, ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, गीली और गर्म चीजों पर ये लैंड करते हैं। जब गीली और गर्म चीजों पर ये गिरते हैं तो फिर ये जर्मिनेट हो जाते हैं यानी अंकुरित हो जाते हैं। ग्रो ऑन शूज, जो जूतों पर उग जाते हैं, क्लॉथ्स यानी कपड़ों पर उग जाते हैं, पिकल्स यानी अचार पर उग जाते हैं, एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरी चीजों पर उग जाते हैं, इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, गर्म और गीले मौसम में। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ऐसे भी प्लांट होते हैं जो मरी हुई चीजों से, डेड या डिकेइंग यानी खराब चीजों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं और उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के प्लांट अभी पढ़े हैं। एक तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे हेटेरोट्रॉप्स जो खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों से बना बनाया भोजन ले लेते हैं, और तीसरे अब जो पढ़े हमने सेप्रोट्रॉप्स यानी जो मरी हुई चीजों से, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। नाउ देयर आर 2 एक्टिविटीज हियर। अब यहां पर 2 एक्टिविटीज दी गई है, आइए उनको पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, कंपेयर ए मशरूम, एक मशरूम को की तुलना कीजिए। कंपेयर का मतलब होता है तुलना कीजिए। ए मशरूम, मशरूम क्या होता है, वही सांप की छतरी जिसको मैंने अपनी भाषा में बताया था आपको। देखिए ये मशरूम है, लिखा हुआ भी है नीचे, मशरूम दिख रहा है ये सब। तो ये मशरूम है, इसकी तुलना करनी है हमें, कंपैरिजन करना है। कंपेयर ए मशरूम, एक मशरूम को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए विद ए ग्रीन प्लांट, एक हरे प्लांट के साथ में मशरूम को कंपेयर कीजिए। यानी किसी ग्रीन प्लांट के साथ में मशरूम को आपको तुलना करनी है, कंपेयर करना है। व्हाट डिफरेंसेज, क्या अंतर, एंड सिमिलरिटीज, और क्या समानताएं, डू यू फाइंड, आप पाते हैं। आप इनमें अंतर क्या पाते हैं और समानताएं क्या पाते हैं, सिमिलरिटीज क्या पाते हैं और डिफरेंसेज क्या पाते हैं। तो पहले बात करेंगे हम अंतर की। तो मशरूम में और जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो क्या है कि जो मशरूम होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी हरा कलर नहीं होता इनमें। तो और ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो डिफरेंस की बात अपन करें तो मशरूम्स हैव क्लोरोफिल, मशरूम्स हैव क्लोरोफिल। और अगर ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, मशरूम हैव नॉट क्लोरोफिल, मशरूम्स हैव नॉट क्लोरोफिल। और ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल रखते हैं ग्रीन प्लांट। और क्या अंतर है, तो मशरूम्स
कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। मशरूम्स जो है वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। फिर से बता रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन करना है आपकी नोटबुक में। एक्टिविटी 4 लिख के ये एक क्वेश्चन लिख देना है, फिर इसका आंसर ये लिखना है जो मैं बता रहा हूं। पहले आपको डिफरेंसेज लिखने हैं, एकदम बीच में सेंटर में लिखना है डिफरेंसेज। स्पेलिंग यहां लिखी हुई है, देखिए डिफरेंसेज। तो पहले डिफरेंसेज लिखने हैं। नंबर 1 टेबल बना लेना, एक तरफ मशरूम लिख देना, एक तरफ ग्रीन प्लांट लिख देना। तो मशरूम की तरफ तो आप लिखेंगे पहला डिफरेंस नंबर 1, मशरूम्स हैव नॉट, या आप इसको इस तरह से लिखिए, क्लोरोफिल डू नॉट फाउंड, डज नॉट फाउंड इन मशरूम। क्लोरोफिल डज नॉट फाउंड लिख सकते हैं, क्लोरोफिल डज नॉट फाउंड इन मशरूम्स। तो ये तो आप इधर लिख दीजिए, क्लोरोफिल डज नॉट फाउंड इन मशरूम, और क्लोरोफिल इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ये आप ग्रीन प्लांट्स की तरफ लिख दीजिए, क्लोरोफिल इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि मशरूम की तरफ हमने लिखा है कि क्लोरोफिल मशरूम में नहीं पाया जाता है, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया कि क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अब दूसरा डिफरेंस लिखेंगे आप, मशरूम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। मशरूम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, यानी मशरूम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। और उधर आप दूसरी तरफ ग्रीन प्लांट्स की तरफ लिख देंगे, ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और क्या एक डिफरेंस लिख सकते हैं अपन, नंबर 3 पे लिखना है मशरूम की तरफ, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स की स्पेलिंग यहां पर है, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ग्रीन प्लांट की तरफ लिख देना है, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो इस तरह से 3 डिफरेंसेस लिख देना है। फिर आप लिख दीजिए सिमिलरिटीज, यानी समानताएं क्या है इनमें, सिमिलरिटीज। अब सिमिलरिटी में नंबर 1 पहली सिमिलरिटी क्या है, तो सबसे पहले मशरूम की साइड में लिखना है आपको, मशरूम इज आल्सो ए प्लांट। मशरूम भी एक पौधा है। और दूसरी तरफ ग्रीन प्लांट की तरफ भी यही लिख दीजिए, ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो ए प्लांट। आल्सो प्लांट्स, ए मत लिखो, ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स भी प्लांट्स हैं। तो दोनों ही प्लांट्स हैं। एक तो ये सिमिलरिटी हो गई दोनों में। नंबर 2 सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं आप, इन मशरूम में कोमा लगा के लिखना है, रूट्स एंड स्टेम्स आर फाउंड। फिर से बोल रहा हूं, इन मशरूम्स कोमा रूट्स एंड स्टेम्स आर फाउंड। मशरूम में जड़ें और तना मिलता है। और दूसरी तरफ ग्रीन प्लांट में भी यही लिख दीजिए, इन ग्रीन प्लांट्स हरे पौधों में कोमा आल्सो रूट्स एंड स्टेम्स आर फाउंड। हरे पौधों में भी जड़ें और तना मिलता है। तो ये 2 प्रकार की समानताएं हो गई और 3 प्रकार के डिफरेंसेज हो गए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है अपनी नोटबुक में। नाउ एक्टिविटी 5, अगली एक्टिविटी 5 है, टेक ए स्लाइस। एक स्लाइस ऑफ ए ब्रेड, एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए। स्लाइस क्या होती है,
जैसे अपन किसी चीज को काटते हैं, जैसे अपन ने मूली को काटा, गाजर को काटा, तो ये जो उनकी कटिंग्स बनती है वो स्लाइस कहलाती है। तो एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए, ब्रेड आपने ब्रेड का पैकेट कभी लाए होंगे बाजार से, तो उसमें जो ब्रेड आती है अलग अलग, वो स्लाइस कहलाती है, ब्रेड की स्लाइस। टेक ए स्लाइस ऑफ ए ब्रेड, एक ब्रेड की एक स्लाइस ले लीजिए। स्प्रिंकल यानी उस पे फुहारा लगाइए, फुहारा लगाइए यानी उस पे छिड़किए। सम वाटर, कुछ पानी, ऑन इट, इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर कुछ पानी छिड़क दीजिए। एंड लीव इट, और इसको छोड़ दीजिए या रख दीजिए। इन ए मॉइस्ट प्लेस, एक गीले स्थान पर। इसके ऊपर पानी छिड़क दिया और एक जिस स्थान गीला, मतलब एकदम गीला नहीं, जहां गीलापन हो, वातावरण थोड़ा गीला हो, तेज धूप नहीं हो, ऐसी जगह पर प्लेस फॉर 2 और 3 डेज, ऐसी जगह पर इसको रख दिया पानी छिड़क करके। ऑब्जर्व विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको ऑब्जर्व कीजिए यानी इसका अध्ययन कीजिए। विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास यानी एक आवर्धक लेंस, यानी जिससे बड़ा दिखता है ऐसा लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे इसको ऑब्जर्व कीजिए 2-3 दिनों तक। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं? व्हाइट ग्रीन यानी सफेद और हरे, और ब्राउन या भूरे, पैचेज यानी धब्बे, ऑफ थ्रेड लाइक ग्रोथ, जो कि धागे की तरह उग रहे हैं, ऑन द ब्रेड के ऊपर। यानी 2-3 दिनों में आप देखोगे तो थ्रेड लाइक यानी धागे की जैसे भूरे यानी ब्राउन कलर के या ग्रीन कलर के या व्हाइट कलर के कुछ धागे जैसी संरचनाएं आपको उस पर ग्रो करती हुई दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी। दिस इज ए फंगस, ये फंगस है, फंगस कह दो चाहे फंजाई कह दो, यानी ये फफूंदी है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, इसको फंगस कहा जाता है। ये फंगस है। तो इसमें कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, ये केवल आपको एक्टिविटी करनी थी। तो ये आपको नहीं करनी है नोटबुक में, लेकिन एक्टिविटी नंबर 4 आपको करनी है। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। इन अनोदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग देखो कई प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कई प्रकार पढ़े हैं कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरीकों से अपना भोजन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो अब हम एक और टाइप को पढ़ने वाले हैं, जिस टाइप से भी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इन अनोदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के एक दूसरे मोड में, मोड यानी तरीका, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के एक दूसरे तरीके में, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, 2 अलग अलग डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग प्रकार के 2 सजीव, ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, 2 डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म यानी 2 अलग अलग प्रकार के सजीव, वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करते हैं, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, उनके आपसी फायदे के लिए। म्यूचुअल यानी एक दूसरे के, बेनिफिट यानी फायदे या लाभ के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 जो जीव हैं, 2 जो ऑर्गेनिज्म हैं, 2 जो सजीव हैं, वो एक दूसरे के फायदे के लिए मिलकर के काम करते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है और इसको न्यूट्रिशन को प्राप्त करने का। हम लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग मोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे कैसे प्राप्त होता है, तो उसके अलग अलग मोड्स पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक मोड है जिसके अंतर्गत दो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यानी आपसी फायदे के लिए वर्क टुगेदर यानी मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एल्गा, एक एल्गा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक पौधा होता है, ये मान लीजिए एल्गा, जिसको हम काई कहते हैं। काई आपने देखी होगी, ये पानी में नीली नीली कलर की, जिसको नील कहते हैं या काई कहते हैं, ये एल्गी होती है। इसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। तो एल्गा जो होती है, विच इज एन ऑटोट्रॉफ, जो कि ऑटोट्रॉफ है। ये जो हरे कलर की काई होती है, इसमें तो हरा कलर है, तो हरा कलर है यानी क्लोरोफिल है।
यानी ये अपना भोजन खुद बना सकती है काई, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ है, यानी खुद का भोजन खुद बना सकती है। लेकिन फिर भी ये किसी के साथ रहती है, क्योंकि ये भोजन बना तो सकती है लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो पानी है, जो मिनरल्स चाहिए, जो कच्चा सामान चाहिए ना, वो ये नहीं ले सकती है, वो इसको कहीं और से लेती है ये। फिर वो खाना बनाने का काम ये खुद कर सकती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जो एल्गा होती है, एक उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल है इसका, कि एल्गा जो होती है विच इज एन ऑटोट्रॉफ, जो कि एक ऑटोट्रॉफ है, यानी जो अपना भोजन खुद बना सकती है, एंड फंगस, और दूसरा फंगस की, एक फंगस होता है जिसको फफूंद कहते हैं अपन, और जो फंगस होती है विच इज एन सैप्रोफाइट, जो कि मृत जीवी है, यानी मरी हुई चीजों के साथ के अंदर से अपना भोजन ग्रहण करती है। लिव टुगेदर, ये दोनों मिलकर के रहते हैं इन लाइकेन, लाइकेन में। देखो लाइकेन एक शैवाल होता है, ये एल्गी लाइकेन एक शैवाल है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलके रहते हैं, एक तो एल्गा और एक फंगस। फंगस यानी फफूंद, जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन प्राप्त करती है फंगस, और एल्गा जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकती है। लेकिन ये दोनों मिल के रहते हैं, और रहते किस में है? लाइकेन में। अब देखिए क्या करते हैं ये लोग, ये दोनों। सो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड लाइकेन्स, ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जिसको लाइकेन कहते हैं, लाइकेन जिसका नाम अभी ऊपर आया था, लाइकेन जो कि एक सजीव है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है कुली, यानी कोई चीज को लेके चलने वाला, कोई आदमी किसी चीज को लाद के चल रहा है, लेके चल रहा है, उसको कुली कहते हैं, पोर्टर कहते हैं। तो ये जो लाइकेन जो है जिसमें दोनों चीजें रहती है, एल्गा भी रहती है और फंगस भी रहती है, तो उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पोर्टर यानी एक क्लोरोफिल को रखने वाला कुली, यानी क्लोरोफिल रखने वाला जो है, विच इज एन एल्गा, जो कि एल्गा है, जो कि एक एल्गा है। यानी इसमें दो चीजें रहती है, उसमें से जो एल्गा है वो तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पोर्टर है, यानी वो तो क्लोरोफिल रखने वाला एक प्रकार का कुली है, एंड ए फंगस, और एक फंगस भी साथ में, यानी एक फफूंदी भी, लिव टुगेदर, ये दोनों मिलकर के रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स, जो फंगस है, जो फफूंदी है, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है। अब वो फंगस क्या करती है? देखो एल्गा तो फोटोसिंथेसिस करती है, भोजन बनाती है, लेकिन जो साथ में फंगस रह रही है वो क्या करती है? द फंगस प्रोवाइड्स, जो ये फंगस होती है ये प्रोवाइड कराती है, ये प्रदान करती है शेल्टर यानी सुरक्षा, ये सुरक्षा देती है, वाटर यानी पानी देती है, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स देती है यानी खनिज देती है, टू द एल्गा, एल्गा को। एल्गा तो बना बनाया भोजन देती है फंगस को, और फंगस ये चीजें एल्गा को देती है, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर यानी आवास यानी आश्रय हो गया, रहने की जगह हो गई, एंड और इन रिटर्न, और बदले में, यानी फंगस तो एल्गा को ये सब चीजें दे रही है, और बदले में इन रिटर्न क्या? द एल्गा प्रोवाइड्स फूड, एल्गा जो है वो चूंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो वो प्रोवाइड फूड यानी वो भोजन प्रोवाइड करवाती है, विच इज प्रिपेयर्स, जो कि बनाया जाता है, तैयार किया जाता है बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से। सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इस तरह की जो बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, रिलेशनशिप यानी संबंध, इस तरह का जो एक दूसरे के प्रति जो फायदेमंद संबंध है, एल्गा बना बनाया भोजन दे रही है और फंगस उसको मिनरल दे रहा है, वाटर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, तो दोनों का फायदा है एक दूसरे से। तो इस तरह का जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद, रिलेशनशिप यानी संबंध, इस तरह का जो फायदेमंद संबंध है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। इस तरह यह भी एक तरीका है
ये भी एक प्रकार का मोड है न्यूट्रिशन का। प्लांट्स में जो जितने भी प्रकार के मोड होते हैं उसमें से ये भी एक प्रकार का मोड है। इस तरीके से भी कई जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं आज पेज नंबर 11 तक। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर। एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है, अदरवाइज वी विल रीड द नेक्स्ट पेज आल्सो। अदरवाइज हम लोग अगला पेज भी पढ़ते। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपको ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में करना है, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको। एंड वी विल स्टडी फ्रॉम पेज नंबर 12 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पेज नंबर 12 जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, आप ये बात भूलें नहीं, दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑन सैटरडे को आपको टेस्ट देने के लिए आना है सुबह 8 बजे। अपनी नोटबुक्स भी लेके आनी है शो करने, चेक कराने के लिए। और अभी तक जितना भी वर्क आपकी नोटबुक में हुआ है हर सब्जेक्ट में उसका टेस्ट होगा, तो उसको लर्न करें। आज भी जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है वो भी, यानी फ्राइडे तक जो भी आपकी नोटबुक्स में होता जाएगा उनमें से कहीं से भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। उनको प्रिपेयर और लर्न करके आएं और अपनी नोटबुक में भी रिटन वर्क भी कंप्लीट रखें। अगर कोई डायग्राम बना रखे हैं तो डायग्राम भी आ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए उसको भी बड़े ध्यान से देख के आएं। और डायग्राम अगर आएगा तो उसमें लेबल्ड डायग्राम आएगा, यानी नाम लिखने होंगे, तो नाम भी याद होने चाहिए। कौन कौन से नाम उसमें लिखे हुए हैं वो आपको भी लिखने हैं, उनकी स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।